एक व्यक्ति 30 साल की उम्र में इतना बीमार होता है कि जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन 10 घंटे में वो जीवित होता है और बताता है कि अभी तो मेरी 26 साल की उम्र बाकी है। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली पुष्टि वो व्यक्ति करता है और वाकई में वो आज भी जीवित है। और वो बताता है कि वाकई में मैं सिर्फ 26 साल जीऊंगा जिस दिन मेरे साथ ये घटना हुई थी। इस सारी प्रोसेस को जानने के लिए क्या वो ऊपर की सच्चाई बताते हैं, जो दूसरे लोग वो गए थे, क्या क्या कहानी बताते हैं, आइए जानते हैं इस घटना में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक मरकर जीवित होने की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। घटना बबराला गांव की है और जहां पर ये व्यक्ति रहता है। ये व्यक्ति एक रेहड़ी लगाता है जिस पर ये तरह तरह की चाट बनाता है, चाट मसाले वाली, और फ्रूट चाट बनाता है, चने की भी चाट बनाता है, कई तरह की आलू की चाट बनाता है, कई तरह की चाट बनाकर ये अपना गुजर बसर करता है। इसका बेटा है, बेटी है, परिवार संपूर्ण है, बहुत अच्छे से ये लोग जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन एक दिन इसकी तबीयत खराब होती है तो इसका बेटा इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और वहां पर डॉक्टर्स बताते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत ज्यादा खर्चा है, करीबन 4 लाख रुपए लग जाएंगे। बेटा घर पर आता है, 2 दिन में वो पैसों का इंतजाम कर हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो अपने पिता के हालात पूछता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और इतना ही कहते हैं ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा। वो ऑपरेशन की तैयारी करते हैं लेकिन इतने में ही वो व्यक्ति दम तोड़ देता है। व्यक्ति का नाम राय सिंह होता है। राय सिंह चाट वाले के नाम से फेमस है। आप आज भी वहां जाकर पूछ सकते हैं, आज भी आप उनसे बात कर सकते हैं। वो जो बातें बताते हैं वाकई में उनकी बात सुनकर हैरानी होती है। दुनिया से चला जाता है तो वो बताता है 2 लोग आते हैं जिन्होंने काले काले कपड़े पहने हुए थे और वो दोनों लोग मुझे वहां से उठा कर ले जाते हैं। मैं साक्षात अपने शरीर को देखता हूँ लेकिन मैं उनका विरोध नहीं कर पाता हूँ। वो मुझे लेकर जाते हैं। जब वो मुझे उठाते हैं तो वो मुझ में 2 कौड़े मारते हैं जिनसे मुझे बहुत दर्द होता है। मैं कहता हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि ये नियम है, तुम्हें यहाँ से हम ले जाने आए हैं। और मैं उनके साथ चल देता हूँ। रास्ते में मैं कहता हूँ मुझे प्यास लगी है। तभी वो कहते हैं कि प्यास अभी नहीं मिटेगी, पानी नहीं दिया जाएगा। और थोड़ी आगे चलता है तो उसे गंगा नदी दिखाई देती है। गंगा नदी में उससे डुबकियां लगवाई जाती हैं और जब उसे पहली डुबकी लगवाई जाती है तो वो ऊपर आ जाता है, दूसरी लगवाई जाती है तो वो भी ऊपर आ जाता है और तीसरी डुबकी लगवाई जाती है तब भी वो ऊपर आ जाता है। जैसे ही 3 डुबकियां कंप्लीट होती हैं तो वो दोनों कहते हैं कि इसे तो हमें स्वर्ग ले जाना होगा, क्योंकि जो वहां पर डुबकियों में डूब जाता है उसे नर्क जाना होता है और जो डुबकी मारकर ऊपर आ जाता है उसे स्वर्ग जाना होता है। अब उसे लेकर जाया जा रहा था तो एक तरफ बहुत बड़ी खून की एक नदी थी जिसे देखकर वो डर जाता है। तभी वो कहता है कि इसे तुम्हें पार नहीं करना होगा और वो उनके साथ चलता चला जाता है। वो ऊपर पहुंचता है तो वहां पर वो शिव भगवान को देखते हैं और वहां पर नीला अंबर, बहुत बड़ा नीला आकाश उसे दिखाई देता है। वो वहां जाता है तो देखता है कि एक तरफ जब बच्चा जन्म ले रहा है तो उसके जीवन के सारे कर्म पहले से लिखे जा रहे हैं और एक तरफ जो लोग मरकर वहां आ रहे थे तो उनके कर्मों के बारे में पूछा जा रहा था। उनसे पूछा जा रहा था कि तुमने क्या कर्म किए हैं, किस कर्म की तुझे सजा मिल रही है, किस कर्म का तुझे फल मिल रहा है। वो ये सब कुछ देखता है। तभी उन दोनों से कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो वो कहते हैं कि अभी तुम्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा। दरअसल वहां पर जो लोग दान करते हैं उनको दान का दिया हुआ खाना खिलाया जाता है। जो वो दान में करते हैं, दान में दिए हुए कपड़े पहनने को दिए जाते हैं और जो लोग दान नहीं करते उन्हें भूखा रहना पड़ता है। ये चीज वो बुजुर्ग, वो व्यक्ति बताता है। और अब वो आगे चलता है तो उसका देखा जाता है तो बताया जाता है कि अभी तो तुम्हारी उम्र नहीं हुई, तुम्हें तो अभी 26 साल और जीवित रहना है। वो ये सुनता है और वहीं पर महादेव जो बैठे हुए थे वही आदेश देते हैं कि इनको वापस छोड़ के आओ। तभी वो 2 लोग कौड़े मारते हैं और वो तुरंत नीचे अपने शरीर में आ जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि उन्हें घर ले जाया गया है और घर पर उसकी अंतिम प्रक्रिया की तैयारी की जा रही है। सभी लोग रो रहे हैं। उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसके बेटे बहुत विलाप कर रहे हैं क्योंकि उसका बेटा उस वक्त ज्यादा उम्र का नहीं था, वो बच्चा छोटा ही था और वो सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा था। वो बाप अपने बेटे की इन सारी चीजों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो हिलने लगता है तो सभी में हड़कंप मच जाता है और सभी उसे और झंझोरने लगते हैं।
वो उठकर बैठा हो जाता है और कहता है कि मैं तो ऊपर से आया हूँ, मुझे महादेव ने वापस भेज दिया है, अभी तो मेरी उम्र 26 साल बाकी है, तुम लोग चिंता मत करो। और जहां मातम का माहौल पसरा हुआ था, वहां पर खुशी का माहौल हो जाता है, सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी पूरे गांव को जिज्ञासा होती है कि इन्होंने ऐसा क्या देखा है जो इन्हें इनकी उम्र भी पता है। तो सभी उनके घर लोगों का तांता लग जाता है। एक तो पहले ही लोग इतने थे, और जिसको पता लगा कि वो मरकर दोबारा जीवित हो गया है, तो वो सभी वहां आ जाते हैं। और तब वो बैठकर सबको बताता है कि मैं जब यहाँ से गया तो 2 लोग मुझे लेकर गए थे, और वहां पर ये सब कुछ मैंने देखा, और मैंने देखा कि हमें दान करना चाहिए, दान करने से हमारी जिंदगी अच्छी कटती है। वो सारी बातें उन लोगों को बताता है और अब अपने काम पर शुरू हो जाता है। एक दिन जब चाट बेच रहा था, तो वहां पर एक धनवान व्यक्ति आता है और उसे पैसे देता है और कहता है जल्दी से 2 चाट तैयार कर दो। एक तरफ एक भिखारी आता है, वो कहता है कि बाबा कुछ खाने के लिए दे दो। तो वो उस अमीर व्यक्ति को छोड़कर उसे खाने के लिए देता है। तभी वो अमीर व्यक्ति गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने आपको पैसे दिए हैं और आप फिर भी उसको पहले दे रहे हो। तभी वो कहता है कि आप चाहें तो अपने पैसे लेकर वापस जा सकते हैं, मुझे इन्हें पहले देना है क्योंकि इनका दिया हुआ मुझे आगे मिलेगा। मुझे अपने जीवन को सफल बनाना है। यहाँ पर हम कितना भी पैसों के पीछे भाग लें, हमें वो साथ नहीं चलते हैं, लेकिन जो अच्छे कर्म हम करते हैं वो हमारे साथ चलते हैं और उनका फल हमें मिलता है। यहाँ पर मैं बहुत कमाता हूँ, मेरे हिसाब से मेरे परिवार के लिए बहुत है, लेकिन अब मुझे आगे अपने लिए कमाना है, और ये मेरी सबसे अच्छी दिनचर्या होती है। मैं लोगों की, जरूरतमंद लोगों की जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से मदद करता हूँ। वहां से आने के बाद उन्होंने अपने घर में 7-8 हजार रुपए लगाकर एक छोटा सा मंदिर बनवाया, और उनकी दिनचर्या में शामिल होता है सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर में प्रणाम करना, पूजा पाठ करनी और उसके बाद अपने ठेले को लगाना। वो एक बात भी कहते हैं, नहा धोकर तिलक लगाकर घूमना ज्यादा जरूरी नहीं होता, अंतर मन को साफ कीजिए, शुद्ध कीजिए और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी बिताइए, भगवान के नाम को स्मरण रखिए। वो बताते हैं जो व्यक्ति गीता पढ़ लेता है उसे दोबारा भी मानस का जन्म मिल जाता है, और जो गीता नहीं पढ़ता उसे 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं, उसके बाद उसे मानस जन्म मिलता है। ये उनका अपना अनुभव था जो वो ऊपर देख कर आए, और वो आज अपनी जिंदगी में बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आज वो बहुत खुश हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज 1 बाय 1 नाम नहीं लिए जाएंगे क्योंकि काफी लेट हो चुका है। अगली वीडियो में सभी के नाम ले लिए जाएंगे। तो अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मेरे सर पर बनाए रखें, जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।